जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। तो चलिए जानते हैं बंगाल विभाजन क्या था। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा है वो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की थी। यानी कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की कब? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ये विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बंगाल विभाजन है उसके विरोध में यह प्रश्न अभी आर की परीक्षा में आया था। तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए आदि नारे बंगाल भर में गूंजने लगे। इनकी अनुगूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ था और कुछ प्रमुख आंदोलन इसके खिलाफ आए थे। उनमें से तो एक ये स्वदेशी आंदोलन ही था जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए क्या था, एक स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार कर दिया गया, जबकि घरेलू यानी कि भारतीय वस्त्रों और उत्पादों का प्रयोग करने की बात कही गई। और एक आंदोलन आया था बहिष्कार आंदोलन, बाइकॉट मूवमेंट, और एक आंदोलन और था राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। ये सभी इसके विरोध में आए थे। किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में आए थे ये आंदोलन। चलिए, ये बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो हम अभी बता ही चुके हैं आपको कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 20 जुलाई 1905 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को तो इसकी घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? क्या ये प्रभावी कब से हुआ? यह हम जानते हैं। तो ये प्रभावी हुआ था आंदोलन आपका 16 अक्टूबर 1905 से। ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है? मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बंगाल विभाजन के बाद इसके दो हिस्से हो गए। क्या हो गया? दो हिस्से हो गए, एक पूर्वी बंगाल और असम। यहाँ पे क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये पूर्वी बंगाल, और इसकी राजधानी ढाका थी। दूसरा इसका पार्ट क्या था? दूसरा था पश्चिम बंगाल। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसकी राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी। हिंदू बहुल क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, जबकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ये बढ़ते हुए जो विरोध, बंगाल विभाजन का जो विरोध था, इतने आंदोलन चले इसके विरोध में, इसे देखते हुए 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बढ़ते विरोध और आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन 1911 में क्या किया? इसको रद्द कर दिया 1911 में। साथ ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1911 में ही क्या कर दिया? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी भारत की राजधानी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो जो क्या है इसमें, दरअसल भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बनकर बंगाल पूरे दमखम के साथ उभर रहा था। अतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना पर कुठाराघात करने के लिए सांप्रदायिक नीति अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्या कारण था? यही कारण था बंगाल विभाजन करने का। तो बंगाल ही नहीं, पूरा देश राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अग्र में तपने लगा। तो यह बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमने कवर किए। अब चलिए कुछ
प्रश्न लगाते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित, जिससे कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? अभी हम ये क्वेश्चन आपको ऊपर बताए चुके हैं, कब हुआ था? 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को। दूसरा प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर भी आपको पता है, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। ये भी अभी हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? क्या है प्रश्न? बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन के माध्यम से किया गया? तो हम अभी बता ही चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन। इसके माध्यम से इसका विरोध किया गया था, किसका? बंगाल विभाजन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911। ये क्वेश्चन भी हमने अभी बताया है। और 1911 में ही क्या हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विभाजन के बाद बंगाल को किन दो भागों में बांटा गया? यह प्रश्न भी आपको बताया है। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो भागों में बंगाल को बांटा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, बंगाल विभाजन के बाद राजधानी को कलकत्ता से किस शहर में स्थानांतरित किया गया? तो दिल्ली। कहाँ किया गया? दिल्ली। ये सभी प्रश्न आप आसानी से ही कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम अभी इसकी थ्योरी में ये सारे प्रश्न करा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों को किसका बहिष्कार किया? किसका बहिष्कार किया लोगों ने? तो बहिष्कार किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का, जबकि देसी वस्त्र और उत्पादों को अपनाने की बात कही गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राखी बंधन उत्सव किसने शुरू किया था? यह भी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसे आप याद कर लेना, प्रश्न को, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नारे क्या थे? तो प्रमुख नारे, वंदे मातरम, बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम, क्या था? प्रमुख नारे थे ये। तो ये सभी प्रश्न जो बंगाल विभाजन से संबंधित थे हमने कवर किए। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ये सभी वीडियो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो हैं। मैं अपने बारे में अगली वीडियो में ही बताऊंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों।